जो चिंतन शिविर है उसमें जो बात है कि भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा आदिवासी परिवार काफ़ी समय से 10, 12, 15 साल से चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है, लेकिन एक बात है जो हम बोल नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे। हम मंच पर चढ़ के बोलते हैं कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। सरकारी स्कूल की व्यवस्था तब सुधरेगी कि जब हमारे आदिवासी परिवार या हमारे समाज के या राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े जो नेता है उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। व्यवस्था कब सुधरेगी? जब व्यवस्था सुधार करना है तो आपसे और खुद से व्यवस्था सुधार होगी। बाकी आप बोलते रहोगे कि हमारे बेटियां इंस्टाग्राम पे रील बना रही है, तो इंस्टाग्राम पे रील तो आपकी बेटी और आपकी पत्नी भी बना रही है, उसको पहले रोकना पड़ेगा और आपको खुद को रुकना पड़ेगा। अगर आप कहते हो शादियों में डीजे बज रहा है, बर्थडे पार्टी बन रही है, तो बर्थडे पार्टी आपके घर में भी बन रही है, आपके घर में भी शादी में डीजे बज रहा है। तो सुधार करना है तो सबसे पहले आपको खुद को सुधरना पड़ेगा और आपके परिवार में भाई बहन और आपकी पत्नी है तो उनको सुधारना पड़ेगा। बाकी मंच पे आके बड़े बड़े भाषण देने से आप कोई सुधरने वाला नहीं है। खाली एक दिन के लिए सुधर जाएंगे, बाकी चल रहा है वो चलता रहेगा। तो सुधार करना है तो खुद से सुधार करो। आज थानों में हमारे समाज के लोग सुबह से शाम थानों में घसीटते रहते हैं और हमारे जो सामाजिक व्यवस्था बोलते हैं, जो गमेती होते हैं, आपस में कादिरे करवाते हैं। तो जो कादिरे करवाते हैं वो आजकल राजनीतिक हो गए, राजनीतिक पार्टियों से चलते हैं। वो आज कादिरे करवाते हैं। कादिरे भी ये उस पार्टी का है, उस हिसाब से कादिरे करवाते हैं। कोई कहता है अपनी पार्टी का है तो उस हिसाब से कादिरे करवाते हैं। ये हमारे समाज में आप भले सब जानते हैं ये चीज, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। आज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर सुधार करना है तो उसका सबसे पहले खुद से सुधार करो, तब समाज में सुधार आएगा। आज इस चिंतन शिविर में एक बिंदु लिखा, उस पर बताता हूँ आपको मैं। पोस्को एक्ट की बात है। आज हमारे समाज में लड़का और लड़की स्कूल में या कॉलेज में साथ में रहते हैं और फिर बाद में घर में पता पड़ता है तो गमेती या कोई राजनीतिक नेता आके पोस्को का मुकदमा दर्ज करता है और उस लड़के के परिवार के ऊपर दबाव बनाता है। क्या ये सही है? लड़का और लड़की अपनी मर्जी से साथ में रहते हैं, फिर बाद में राजनीतिक पार्टी और कुछ पैसे खाने के लालच में सरकार थाने में जाते मुकदमा दर्ज करवाते हैं और फिर बाद में कुछ नहीं होता तो बाद में समझौता होता है और बाद में साथ में कुकड़ा और भोगड़ा मार के रहते हैं। अगर तुमको साथ में रहना, तुमको पता है साथ में रहना, फिर थाने में जाने की क्या जरूरत है? इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं समाज में, इस तरह की जो हरकत जो गमेती कर रहे हैं, वो उनको मैं कहना चाहता हूँ आप लोग सुधर जाइए। इस तरह हमारा समाज बर्बाद हो रहा है, बर्बाद मत करिए। सुधार करना है। हमारे घर में अगर कुछ होता है, लड़का लड़की साथ में, हमको पता है कि कुछ गलत नहीं हो तो हमको साथ में रखना ही है, तो पहले जो हमारी सामाजिक व्यवस्था बनी है उसके आधार पर हमको कादिरा करके और आराम से जिंदगी गुजारनी चाहिए। नवरोइन थानों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपको पता है लड़ाई झगड़ा होता है, उसका लास्ट में क्या होता है आपको पता है कि नहीं पता है? कादुरु भेजा लास्ट में वेगने में, ये चीज हमको पहले भी पता है। उसके बाद ही हम थाने में दौड़ के थाने में चढ़ जाते, जोश में आके नहीं आना थाना में गलाड़ूंगा। फिर 2-3 इधर वाले कादिरे, 2-3 थोड़े पैसे दोनों को लग जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। इसीलिए साथियों, आज जो सामाजिक जो मंच है उस पर समाज की व्यवस्था कैसे सुधार हो सकता है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो हम बात कर रहे हैं, हमारे युवा, हमारे बच्चे हैं, हम बोलते हैं कि बच्चे राइडिंग करने लगे, बिगड़ने लगे, नशा करने लगे, तो वो भी हमको हमारे घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हमारे बच्चे को हम बाइक दे रहे हैं और हमारे बच्चे को भेज रहे हैं तो पहले हमारे माँ बाप है उनको बोलना पड़ेगा कि बच्चा हेलमेट पहन के जा, हेलमेट पहन के जा, नहीं तो रोड पे कुछ हादसा होगा, उस दिन हम छाती कूट के रहेंगे मेरा बेटा मर गया। तो आपको अपने से सुधार करना पड़ेगा। अगर बच्चों को बचाना है, बेटियों को बचाना है, स्कूल भेजना है, पढ़ाना है, लिखाना है, सरकारी स्कूल में पढ़ाना है, तो आप खुद अपने से शुरुआत करिए।
अगर शादी में बैंड बाजा बजाना है और डीजे नहीं बजाना है तो अपने खुद की शादी से, मेरे अभी शादी बाकी है और मैं आज इस मंच पे बोल रहा हूँ कि डीजे मत बजाओ, और मैं अपनी शादी में डीजे बजा रहा हूँ और दारू बांट रहा हूँ, यह कर रहा हूँ, तो ये बात गलत है। इसलिए जो काम हो सकता है वही काम हमको बोलना चाहिए। आज जो मैं बोल रहा हूँ कि वास्तव में ये चीज है तो वो मैं अपने खुद पे ऊपर लागू नहीं करूंगा तो समाज कैसे सुधार होगा? समाज कैसे बनता है? एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है। तो एक व्यक्ति सुधार नहीं करेगा तो समाज कैसे सुधार होगा? इसीलिए हमको सुधार करना है तो दूसरे के घर में जागना छोड़कर हमारे अपने खुद के घर में हमको सुधार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसीलिए आज की इस बैठक, आज जो चिंतन शिविर है उसमें आपको एक बात बता के जा रहा हूँ कि अगर सुधार करना है तो दूसरों के घर में बेटियां क्या कर रही है उस पर मत ध्यान दो। अपने घर की बेटी क्या कर रही है, अपने घर की पत्नी क्या कर रही है और हमारा बेटा क्या कर रहा है उस पर ध्यान दोगे तो आज समाज सुधर जाएगा और आदिवासी समाज इस देश में बहुत बड़ा नाम करेगा। ये चीज हमको सोचनी पड़ेगी। और जो जंगल जमीन की बात है वो हर क्षेत्र में, हर जिले में, पूरे भारत देश में एक ही समस्या है, कोई अलग समस्या नहीं है। विस्थापन हो रहा है पूरे भारत देश में, आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। हो रहा है किसी का? और अगर जंगल है, ये जंगल है वन विभाग का है, हमने छोटा सा घर बनाने की नींव डाल दी तो हमारे ऊपर FIR करते हैं, हमारा को उठा के वन विभाग ले जाता है। लेकिन बड़े बड़े रिजोर्ट, बड़ी बड़ी होटलें इस वन विभाग में जंगल में खोल देते हैं, उन पे कोई रोक लगाने वाला नहीं है साथी। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जिन नेताओं को बेचते हैं, जिन लोगों को हम आगे करके बेचते हैं, वो लोग हमारी पैरवी नहीं करते। वो लोग जो होटल बनाते हैं, जो बड़े बड़े रिजोर्ट बनाते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। क्यों पैरवी करते हैं? क्योंकि उनके पास में पैसा जाता है होटल और रिजोर्ट बनाने में। हमारी गलती क्या है साथियों? हम लोग ईमानदार नहीं है। आप भले स्टैंड के नीचे बैठे, मैं भी हूँ। अगर आपको एक ईमानदार नेता चाहिए तो आपको भी ईमानदार बनना पड़ेगा। आपको भी ईमानदार बनना पड़ेगा। आप सोच रहे हो ईमानदार कैसे बोल रहे? अगर आपको ईमानदार नेता चाहिए तो दारू और बकरा और कुकड़ा छोड़ना पड़ेगा साथियों। बिना दारू, बिना बोकड़ा और बिना कुकड़ा के वोट दो तो ईमानदार नेता पैदा होगा। वरना आप सोच रहे होंगे हमको ये नेता, हम जिसको जिताएंगे और हमारे लिए ये जंगल बचाएगा, जमीन बचाएगा, हमारे बच्चों का आरक्षण बचाएगा, तो ये कभी संभव नहीं होगा, कभी संभव नहीं होगा। इसीलिए आपको ईमानदार बनना पड़ेगा और आप ईमानदार बन गए तो नेता भी ईमानदार आएगा और नेता ईमानदार आएगा तो आपको बचाएगा, आपके आने वाली भविष्य को बचाएगा। जब आरक्षण की बात है और अन्य दूसरे संघर्ष की बात है, आज हमारे गांव में शादी का प्रोग्राम होता है तो हर अखाड़े में सबको टेढ़ा करते हैं, भाई शादी है आप सब लोग आना। फिर हम भी सोचते हैं कहीं काम होता है तो भी हम सोचते हैं अपने टेढ़ू आज एक जनो सब जगह जाइए हो, एक जनो सब जगह जाइए हो। तो हम लोग गांव में शादियों में जाते हैं, सब जगह बारात होती है तो हर गांव से एक या दो जने जाते हैं, जाते नहीं जाते। लेकिन जब हमको मार पड़ती है, जब हमारे साथ में छेड़छाड़ होती है, जब हमारे जंगल के साथ छेड़छाड़ होती है, जब हमारी जमीन को लूटा जाता है, जब हमारे आरक्षण को लूटा जाता है, जब कोई नहीं आता है, तब क्यों नहीं सोचते हो कि साथियों कि हमारे गांव में ये समस्या आ रही है। हमारे हर एक घर से एक आदमी को जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसलिए जिस तरह शादियों में हम हर एक घर से एक जना जाते हैं, उसी तरह जब हम हमारे आरक्षण पे आ जाए, जब हमारे जंगल जमीन पे आ जाए, जब हमारी संस्कृति पे आ जाए, तो हम सबको एक घर से कम एक सदस्य को रोड पे निकलना होगा, आंदोलन के लिए निकलना होगा। मैं आखिरी बात बोल के मैं समाप्त करता हूँ कि सामाजिक जो विचारधारा है
और हम हमारे समाज को जिस तरह से आगे बचाना चाह रहे, बढ़ाना चाह रहे, बिना राजनीतिक के हम हमारे समाज को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। आज आप लोग सब आगे सुन रहे हो, अच्छा बात बोल रहे हैं, लेकिन जब वोट आते हैं उस समय सही आदमी का चुनाव नहीं करोगे, सही जगह नहीं दबाओगे, तो ये आज का जो बैठक है वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए सही जगह बटन दबाओ, सही नेता का चुनाव करो, समाज के साथ जुड़ो। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भूल। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई को।